सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सहनशीलता। प्यारी सात संगत जी, सहनशीलता इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जिनके पास सहनशीलता होती है वही होते हैं ताकतवर। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि सहनशीलता कमजोरी नहीं है बल्कि बल का सूचक है। तो जो सहते हैं वो रहते हैं, क्योंकि जीवन है, जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ता है। और सहनशीलता सबके अंदर होती नहीं है। सहनशीलता बहुत ही महान गुण है। जितने भी महान महान व्यक्तियों की आज हम नाम लेते हैं वो सब सहनशील थे। सबके अंदर सहनशीलता थी, विशालता थी। अक्सर आज संसार में हम देखते हैं कि जब कहीं बहस होती है, वाद विवाद होते हैं, तो अगर किसी एक व्यक्ति में सहनशीलता है तो झगड़े जो हैं, ये बहस जो है वो मिट जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन अगर दोनों व्यक्ति क्रोधी हैं, किसी में सहनशीलता नहीं है, तो बात और बढ़ जाती है, और बात बहुत बढ़ जाती है, फिर झगड़े भी हो जाते हैं। इसलिए आज हम देखते हैं हर घर घर में सहनशीलता की कमी होती है। अक्सर हम देखते हैं तो पति पत्नी में झगड़े बढ़ जाते हैं। अगर पति में सहनशीलता है तो फिर बात खत्म हो जाती है, और अगर पत्नी में सहनशीलता है तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर दोनों में सहनशीलता नहीं है तो बात बढ़ जाती है। तो घर परिवार में सुखी होने के लिए हर व्यक्ति में सहनशीलता का होना बहुत ज़रूरी है। और हर जगह सहनशीलता, हमारे ऑफिस में हम देखते हैं जब कभी काम का प्रेशर पड़ जाता है तो बॉस भी कुछ डांट फटकार लगा देते हैं। तो अगर वहाँ पर हमारी सहनशीलता है तो ठीक है, हमारी तरक्की भी हो जाती है, क्योंकि बॉस को लगता है भाई बंदा सही है, ये बहस नहीं करता है, आर्गुमेंट नहीं करता है, उल्टा जवाब देता नहीं है। तो इज्जत इंसान की बढ़ जाती है। लेकिन अगर वहीं पर हम अपने बॉस से बहस करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे, तो फिर बात बिगड़ जाती है। तो जहाँ पर सहनशीलता है वहाँ बात बनती है, और जहाँ सहनशीलता नहीं है वहाँ पर बात बिगड़ जाती है। आज हम देखते हैं जो व्यक्ति महान बने हैं उनके अंदर कूट कूट कर सहनशीलता थी। और जो संत होते हैं उनके पास सहनशीलता होती है, तभी वो संत होते हैं। सहनशीलता का नाम ही संत है। और ये उतावलापन, ये क्रोध, ये कमजोरी की निशानी है। जिनके पास सहनशीलता नहीं होती है उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और क्रोध जो है ना, ये सबसे पहले तो हमारे बुद्धि को खत्म करता है। बुद्धि का दीपक जो है ना, विवेक, सब कुछ चला जाता है। क्रोध कमजोरी की निशानी है। क्रोध करने से हमारा ही नुकसान होता है। क्रोध से बुद्धि होती है भ्रष्ट। क्रोध अकल को खा जाता है। हमारी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है गुस्सा करने से, क्रोध करने से। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए। क्रोध पर तो क्रोध कर, ईश्वर में चित्त लगाया जा। ईश्वर निरंकार के साथ जुड़ेंगे तो ये गुस्सा ठंडा हो जाता है। देखते हैं बहुत सारे ऐसे क्रोधी व्यक्ति होते हैं कि गुस्से में वो अपना ही नुकसान करते हैं, मारपीट करेंगे, झगड़ा कर लेंगे, बाद में पछताएंगे। तो क्रोध का जो अंत है वो होता है पश्चाताप। जब भी हम गुस्सा करते हैं तो गुस्से में कुछ समझ में आता नहीं हम क्या करने जा रहे हैं। इसलिए ठंडे दिमाग से, सहनशीलता से इंसान को काम करना चाहिए। सहनशीलता इंसान को आगे बढ़ा देती है। जो सहता है वो रहता है। क्योंकि जिंदगी है, जिंदगी में बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है।
ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है, इसीलिए सदगुरु ने हमें सहनशीलता का पाठ पढ़ा दिया कि सहनशीलता शक्ति का सूचक है, सहनशीलता बल का प्रतीक है, सहनशीलता वीकनेस नहीं है, कमजोरी नहीं है। सहनशीलता इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। सहनशीलता ब्रह्मास्त्र है। अगर हमारे अंदर सहने की ताकत है, हम सहनशील बन गए, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे लाइफ में सहनशीलता नहीं है, तो फिर हमें कदम कदम पे ठोकर मिलेगी। किसी की बात को अगर हम नहीं सह पाए, दिल पे ले लिया, तो हम दुखी रहेंगे। इसीलिए हमें समझाया जाता है, किसी की बात को दिल पे मत लो, सहनशील बनो, विशाल बनो, दिल को बड़ा करो। अगर दिल बड़ा हो जाएगा तो सहनशीलता अपने आप आएगी। जहाँ विशालता है वहीं पर सहनशीलता है, और जहाँ सहनशीलता है वहीं पर विशालता है। क्योंकि जब विशालता रहेगी तो सब में परमात्मा नजर आएगा, सारे अपने ही हैं। तो किसी ने कुछ बोल भी दिया ना, तो उसकी बात का बुरा लगता नहीं है। चलो अपना ही है, अपना ही परिवार है, कुछ बोल दिया कोई बात नहीं। जो बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, वो क्षमाशील होते हैं, सहनशील होते हैं। अक्सर एक लाइन है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। छोटे जो होते हैं ना बच्चे, शरारती होते हैं, उनका स्वभाव ही होता है शरारत करना। बच्चे, एक उनका स्वभाव बंदर की तरह होता है, बंदर यहाँ वहाँ उछल कूद करता है। बच्चे भी शरारती होते हैं, उछल कूद करते रहते हैं। और बच्चों से तो अक्सर गलती हो ही जाती है। लेकिन जो बड़े होते हैं ना, वो विशाल होते हैं, सहनशील होते हैं। अब एक छोटा बच्चा, अबोध बालक, अगर वो गुस्से में आ गया और अपने मम्मी पापा को थोड़ा झगड़ा करता है उनसे, तो माता पिता उसको माफ़ कर देते हैं, ये हमारा बेटा है। क्योंकि माता पिता बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, छोटा बच्चा है, इसलिए जो सहनशील होते हैं वो विराट होते हैं, विशाल होते हैं। जो कोई गुस्सा कर रहा है उसको माफ़ कर देते हैं। क्योंकि अगर वो गुस्सा कर रहा है, मतलब उसमें शक्ति नहीं है, वो कमज़ोर व्यक्ति है। गुस्सा करने वाला व्यक्ति कमज़ोर होता है। तो जो विशाल लोग होते हैं वो इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि गुस्सा कर रहा है मतलब इसके अंदर कोई ना कोई कमजोरी है, टेंशन है, परेशानी है, कोई बात रही होगी, इसने गुस्सा कर दिया। हमने सामने से गुस्सा नहीं करना है, हमने सहनशील बनना है। और जो सहनशील है वही महान है। तो सहनशीलता शक्ति का प्रतीक है, क्रोध कमजोरी की निशानी है। तो हमने क्षमाशील बनना है, सबको माफ करना है, सहनशीलता को धारण करना है। और सहनशीलता इंसान को निखार देती है, इंसान को बड़ा बना देती है। तो ये जो गुण है सहनशीलता, ये बहुत महान गुण है, बहुत ही विशाल गुण है। तो हम सहनशीलता को अपनाएं और आगे कदम बढ़ाएं। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।